अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद अहमद और आप देख रहे हैं डायरेक्शन लर्निंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएनसी के अंदर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टेपर टर्निंग का। अब टेपर टर्निंग जैसा कि ये एक डायग्राम में बताया गया है कि टेपर टर्निंग होती क्या है। ठीक है, हमने एक कोनिकल शेप बनानी होती है लेथ मशीन के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस को यूज़ करते हुए, सॉरी एक्स एंड जेड एक्सिस को यूज़ करते हुए, और शेप इस तरह की बनानी होती है कि हमारे पास उसमें कोई भी अप एंड डाउन से नहीं होती। ठीक है, अप एंड डाउन से मुराद ना वो इस तरह, यानी कि हमारा टूल इस तरह मूव करे फिर इस तरह, या फिर इस तरह मूव करके इस तरह मूव करे, इस तरह मूव करे, इस तरह, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास डायरेक्ट ये शेप बननी चाहिए। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास डायरेक्ट ये वाली शेप बननी चाहिए। ठीक है, इस तरह से जैसे ये बनाई गई है इस तरह से शेप। ठीक है, अब ये शेप बनाने के लिए हमें दोनों एक्सिस को एट अ टाइम यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और तब हमारे पास जाके ये वाली शेप बनती है। उसके कई टेपर टर्निंग के और भी कई तरीके हैं, लेकिन मैनुअल ऑपरेशन में अब हम जो करने जा रहे हैं मैनुअल में यही यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी वेज़ हैं टेपर टर्निंग करने के लिए, लेकिन ये वाला जो 3 स्टेप का वे है ये बाकी स्टेप से ईजी है। तब हमारे पास जाके एक कोनिकल शेप तैयार हो जाती है और इसमें रेशो रखी जाती है। ठीक है, रेशो भी मैं आपको बताऊंगा आगे प्रोग्रामिंग में चल के, जब हम इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे मैनुअल सिमुलेशन के बगैर, यानी कि सीखेंगे जब हम। ठीक है, तो टेपर टर्निंग का आपको पता चल गया है कि डायामीटर का ग्रेजुअली इंक्रीज़ या डिक्रीज़। ठीक है, यानी कि एक तसलसल से डायामीटर का बढ़ना या कम होना हमारे पास टेपर टर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ स्टेप्स। इससे पहले जो हमने प्रोग्रामिंग की थी, फेसिंग की थी, टर्निंग की थी, उनमें हमारे पास 4 स्टेप बन रहे थे। ठीक, एक कट के लिए हमें 3 स्टेप करने पड़ते हैं, तो एक स्टेप रिमूव हो गया। तो ये भी आगे चल के बताऊंगा, परेशान नहीं होना कि एक स्टेप क्यों कम हुआ है। ठीक है, वो स्टेप यहाँ पे शिफ्ट हुआ है एक, बाकी सारा कुछ सेम है। 2 स्टेप्स को मैंने, यानी 2 एक्सिस को एक जगह पे करना हमें पड़ता है टेपर टर्निंग में, तो वो यहाँ पे एक शिफ्ट हो चुका है। एंड दूसरा जो स्टेप है हमारे पास, इसमें तीसरा स्टेप दूसरे स्टेप के अंदर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है ड्राइंग और ड्राइंग के कटिंग पैरामीटर्स। ठीक है, सबसे पहले हम ड्राइंग का साइज़ देख लेते हैं। 40 मिलीमीटर हमारा मेजर डाया है और 20 मिलीमीटर हमारा माइनर डाया है, जो हमने एक कोनिकल शेप बनानी है। डायामीटर आ गया। उसके बाद कितनी लंबाई तक हमने बनानी है, 10 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स वही हैं जो हर दफ़ा सेम पैरामीटर्स ही होते हैं। ठीक है, कोई इतनी कोई लंबी साइंस नहीं है इसमें, लेकिन इसमें जो डेप्थ ऑफ कट इस दफ़ा मैंने रखी है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, 1 मिलीमीटर हम लगाएंगे तो दोनों साइडों से जब कटिंग होगी तो वो 2 मिलीमीटर कटिंग होगी। ठीक है, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग, मैनुअल प्रोग्रामिंग बाय हैंड से। ठीक है, प्रोग्रामिंग में सेम वही चीज़ें हैं, प्रोग्राम बॉडी सब कुछ वही है। अब यहाँ पे G50 में आके इस दफ़ा सिमुलेशन के अंदर मैं आपको G50 की वैल्यू लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, ये वाली जो इसकी सिमुलेशन होगी वो आपने लाजमी देखनी है अगर आप G50 की वैल्यूज़ इनपुट करना देखना चाहते हैं तो। ठीक है, वरना मैं किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखो या चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, जिसको यानी कि नॉलेज मिल रहा है वो सब्सक्राइब करेगा ही करेगा। ठीक है, यानी इस दफ़ा मैं G50 की वैल्यूज़ आपको लगाना बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक कज़न है, उसने भी मुझे कहा है कि मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे G50 की वैल्यूज़ नहीं मिल रही, वहाँ से कहाँ से आप इसको पुट करते हो, तो इस दफ़ा मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो जी अब हम आ चुके हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो सबसे पहले जो हमारा होता है, सबसे पहले हम टूल को वर्क पीस के नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं। जैसे G00 लिखा हुआ है, उसके बाद X42 Z2.0, यानी टूल हमारा इस पॉइंट पे आ चुका है। ठीक है, यानी यहाँ पे आ चुका है टूल हमारा, ये टूल आ गया हमारा। उसके बाद N45 में वो क्या कह रहा है कि G01 है, डेप्थ ऑफ कट उसने लिया है 38 मिलीमीटर की, और ये उसका फीड रेट लिखा हुआ है। यानी टूल हमारा यहाँ से पहले यहाँ पे आएगा 38 मिलीमीटर पे, ये आ गया 38 मिलीमीटर। थोड़ा नज़दीक से करके लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये 38 मिलीमीटर आ गया। उसके बाद वो कह रहा है कि G01 X40। अब देखें वो डायमीटर कैसे चेंज कर रहा है। यहाँ पे हमने डेप्थ ऑफ कट 38 मिलीमीटर दी थी और अब X में वो 40 मिलीमीटर जा रहा है और Z में कितना जा रहा है, -1। तो हमारा जो टूल है वो क्या करेगा, यहाँ से डेप्थ ऑफ कट लेता हुआ ऐसे कटिंग करेगा, ऐसे एक टेपर शेप बनाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जी वापस सेव पॉइंट पे यहाँ से हो के यहाँ पे। ठीक है, ये एक हमारा कट कंप्लीट होता है।
और जाहिर सी बात है अगर वर्क पीस हमारा मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वो फिर दोनों साइडों से कटिंग होगा, यहाँ से भी कटिंग होगी उसकी फिर। ठीक है जी, ये छोटा सा एक आसान सा प्रोसेस है, ठीक है, आसान सा एक ऑपरेशन है टेपर करने के लिए। उसके बाद अब हमें पता चल चुका है कि हमारा एक स्टेप लग चुका है, यानी कि एक कट कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम अगला स्टेप देखते हैं कि आगे क्या करना है। आगे हमने फिर 1 मिलीमीटर की फीड देनी है, सॉरी डेप्थ ऑफ कट 1 मिलीमीटर रखेंगे, हालांकि कटिंग तो वो 2 मिलीमीटर करेगा, तो हम उसको एक ही दफ़ा पे वही वाला डायमीटर लिखेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, टूल हमारा ऑलरेडी इस पॉइंट पे है, तो हम यहाँ से उसे डेप्थ ऑफ कट देते हैं 36 मिलीमीटर, तो वो हमारा टूल क्या करेगा, यहाँ से इस पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब उसे हमने वही सेम वही सिचुएशन है, X40 ओरिजिनल डायमीटर और Z में फीड सॉरी Z एक्सिस में जितनी हमने कटिंग करनी है, उसकी जो लेंथ है, टेपर की जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे बतानी है। ठीक है, लेंथ क्या है जी, 2 मिलीमीटर है, Z-2 है। तो टूल हमारा क्या करेगा, जब ये दोनों वैल्यूज़ एक साथ हम इसको देंगे तो वो यहाँ से कटिंग करता हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया टूल। अब हमने इसको वापस सेव पॉइंट पे भेजना है, तो ये जी हमारा टूल वापस सेव पॉइंट पे आ चुका है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है टूल वर्कपीस हमारा मूव कर रहा है, तो वो फिर यहाँ से भी कटिंग होगी। तो ये हमारे कितने 2 स्टेप कंप्लीट हो गए इतनी आसानी से। अब हम बात करते हैं जी थर्ड कट की। थर्ड कट में क्या होगा, थर्ड कट में वही कुछ होगा जो पहले 2 कट्स में हुआ है। ठीक है, हमने 36 मिलीमीटर का डायमीटर बताया था पिछले स्टेप में। अब हमने एक्स को बताना है कि भाई आपने मूव करना है एक्स एक्सिस में कितना, 34 मिलीमीटर। टूल हमारा इस पॉइंट पे था, यहाँ से हमारा टूल जाएगा ऊपर इस पॉइंट तक। अब वही वाली बात है, एक्स जो और उसका ओरिजिनल डायमीटर है वो हमने एक्स एक्सिस में डिनोट करवाना है ऐसे, और जो उसकी लेंथ है, टेपर की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक उसकी जो लेंथ बन रही है, यानी कि जितनी हमने भी कटिंग करनी है वो है 1 मिलीमीटर, यानी कि पीछे हमने 2 मिलीमीटर दी थी पिछले स्टेप में, तो इस स्टेप में हम उसे 3 मिलीमीटर कहेंगे। तो हमारा जो टूल है वो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आके रुकेगा, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसे हम वापस सेव पॉइंट पे भेज देंगे। ठीक है, ये जस्ट मैं समझाने के लिए एक बता रहा हूँ, बाकी जब हम सिमुलेशन करेंगे उसमें आपको काफ़ी सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ कट। फोर्थ कट में लास्ट टाइम हमने 32 मिलीमीटर का उसे डेप्थ ऑफ कट दी थी, या हमारा जो रिक्वायर्ड डायमीटर था, जो हमने ये वाला मेंटेन करना है 20 मिलीमीटर, हमने कितना मेंटेन कर लिया था लास्ट टाइम, 34 मिलीमीटर। तो अब हमने मेंटेन करना है 32 मिलीमीटर यहाँ से। तो हमारा टूल मूव करेगा यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ पे आया, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको ताकि इजीली सबको नज़र आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है G01 विद कटिंग, फीड रेट भी है साथ में। तो इस दफ़ा हम Z में क्या वैल्यू पुट करेंगे, -4। तो हमारा जो टूल मूव करेगा, जब मूव करेगा तो यहाँ से लेके वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया, कटिंग होगी। उसके बाद वापस सेव पॉइंट एक्स Z एक्सिस में, तो यहाँ पे वापस आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ कट, पांचवा कट। पांचवें कट के लिए हमने जो एक्स एक्सिस में डाया मेंटेन करना है वो है 30। ठीक है, ये तो हमारे पास पहले कटिंग हो चुकी थी, या जो भी मैं निशान लगा देता हूँ, इस पॉइंट से हमने ऊपर जाना है अब। ठीक है, अब हमने जाना है X30 में, यहाँ से हमारा टूल मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है टूल हमारा। उसके बाद वही वाली सिचुएशन है, X में हम G01 के साथ X लिखेंगे, उसके अंदर ओरिजिनल डायमीटर की वैल्यू पुट करेंगे, 40 है तो 40 पुट कर देंगे, और Z में जो लेंथ है हमारी टेपर की वो अब हमने मेंटेन करनी है 5 मिलीमीटर। तो हमारा जो टूल मूव करेगा वो यहाँ से मूव करता हुआ इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, कौन सा मैं सच में कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ तो हमारे पास 10 मिलीमीटर है, तो हाफ यही बन रही है। तो यहाँ से वापस फिर अगला स्टेप जो है सेव पॉइंट का, वो यहाँ से चला जाएगा वापस अपनी होम वर्क रेफरेंस पे। ठीक है जी, अब हमने यहाँ से यहाँ तक का जो एक 5 मिलीमीटर की जो लेंथ थी वो हमने मेंटेन कर ली थी। अब हमने जाना है उससे आगे, यानी कि अब हम एक्स एक्सिस में 28 मिलीमीटर जाएंगे, पहला स्टेप।
यहाँ से टूल मूव करेगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल की आदत हो गई है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप बनता है उसमें हम G01 के साथ X40 ओरिजिनल डायामीटर और Z-6 जो टेपर की लेंथ बन रही है वो यहाँ पुट करेंगे, और विद फीड रेट 0.15। फीड रेट मैंने आपको बताया हुआ ये जनरल कोड है, एक दफ़ा इसको लगा भी दें, अगर नेक्स्ट स्टेप में ना भी लगाएं तो मशीन को पता होता है कि कितनी फीड के साथ मूव करना है, ठीक है। अब जब टूल मूव करेगा तो यहाँ से कटिंग करता हुआ इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 6 मिलीमीटर की जो लेंथ है टेपर की वो मेंटेन हो गई। उसके बाद वापस सेव पॉइंट यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास अब एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में हमने जो एक्स का डायमीटर मेंटेन करना है वो है 26 मिलीमीटर का, यानी कि टूल हमारा यहाँ से मूव करेगा, मूव करता हुआ जाएगा 26 मिलीमीटर पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे चले बन रहा है तो यहाँ पे रुक जाएगा आके। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, G01 X40 Z-7 टेपर की लेंथ -7 है हमारे पास और फीड रेट वही है। तो हमारा टूल कटिंग करते हुए यहाँ से आगे बढ़ेगा, बढ़ता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे टेपर की जो लेंथ है वो तकरीबन 7 मिलीमीटर बन रही है, तो यहाँ पे आकर रुक जाएगा वो। और नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा, Z0.0 वापस वो अपनी सेव पॉइंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 8वां कट। अब इस दफ़ा हमने जो डायमीटर मेंटेन करना है वो है 24 मिलीमीटर्स का। G01 के साथ वो कह रहा है, तो यहाँ से टूल हमारा मूव करेगा कटिंग करता हुआ। अगर कटिंग ना भी करे तो बात ये की है, यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 24 बन रहा है क्योंकि एग्जांपल लिया ना। तो नेक्स्ट एक स्टेप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास G01 के साथ X40 Z-8 टेपर की लेंथ है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए, ठीक है। फीड रेट सेम वही है। और अब टूल क्या करेगा, ये वाली जो कोड है, ये वाली लाइन पढ़ने के बाद मशीन क्या करेगी, टूल को हुक्म देगी कि भाईजान आपने यहाँ से मूव करना है और इस पॉइंट पे आपने जाके ब्रेक मारनी है, ठीक है। ब्रेक टूल ने मार ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है Z0.0 G00 के साथ, तो फटाफट वो भागता हुआ वापस सेव पॉइंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड लास्ट कट, यानी कि 9वां कट है हमारे पास। तो अब हमारा जो डाया जो हमने मेंटेन करना है वो है 22 मिलीमीटर्स का, यानी कि टूल हमारा यहाँ से मूव करेगा और आके रुकेगा इस पॉइंट पे बिल्कुल 20 के पास, ठीक है। और सेम वही सिचुएशन होगी अगले स्टेप में G01 के साथ X40 ओरिजिनल डायामीटर यानी कि मेजर डायामीटर, Z-9 यानी कि टेपर की लेंथ और फीड रेट वही। तो हमारा टूल यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे आ जाएगा कटिंग करता हुआ। बीच में जो सारा एरिया रिमूव हो चुका है, स्टेप वाइज हमने रिमूव कर दिया था इसे, ठीक है। सिमुलेशन में नज़र आ जाएगा आपको अभी अगर नहीं आ रहा तो। और उसके बाद वापस टूल ने सेव पॉइंट पे जाना है, तो यहाँ से होके ये वापस सेव पॉइंट पे आ गए। नेक्स्ट जी हमारे पास फाइनल एंड लास्ट एंड आखिरी कट, वो है 20 मिलीमीटर का डाया। हमारा टूल मूव करेगा यहाँ से G01 के साथ, सॉरी G01 का कोड है, तो ऊपर जितने भी जो मैंने लाइंस लगाई हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ से यहाँ तक है 20 मिलीमीटर। हालांकि मैं यहाँ से कट लगा रहा था, ठीक है, यहाँ से नहीं है, वो यहाँ से है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वही कट है G01 के साथ X40 मेजर डायामीटर या ओरिजिनल डायामीटर, Z-10। अब टेपर की लेंथ भी पूरी हो गई और टेपर का जो डायामीटर था माइनर डायामीटर 20 हमारे पास वो भी कंप्लीट हो चुका है। टिक लगा देते हैं इसको, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो चुका है और ये भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो दूसरी लाइन है हमारे पास ये वाली, इसको जब मशीन रीड करेगी तो वो उसे टूल को यहाँ से कटिंग करवाती हुई यहाँ से यहाँ पर पहुँचाएगी उसे कटिंग करते हुए। उसके बाद Z हमारे पास होम पोजीशन पे जाएगा वापस। ये हमारे पास टेपर का डायमीटर भी मेंटेन हो गया, उसकी लेंथ भी मेंटेन हो गई, ठीक है। दोनों के दोनों टिक, क्वालिटी ने आपकी जो वर्क पीस है ओके कर दिया, ठीक है। अब प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद भागना तो नहीं होता ना, मशीन को बंद भी करना होता है, ठीक है।
तो उसके जो टूल पोस्ट होती है हमारी, हम उसे G50 की वैल्यूज़ दे के वर्क पीस के नज़दीक लेके आते हैं, ठीक है। हमें वो वैल्यू भी वहाँ से डिलीट करनी होती हैं। तो उसके लिए हम पहले G28 U0.0 W0.0 लगा देते हैं। ये सामने इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, Z एक्सिस और X एक्सिस में मशीन वापस अपनी होम पोजीशन पे चली जाती है बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है। उसके बाद M05 से स्पिंडल हम ऑफ़ कर देते हैं। कूलेंट तो हमने ऑन किया ही नहीं है ना, कूलेंट को तो रहने ही दें। उसके बाद M30 से हम प्रोग्राम को एंड कर देते हैं और रीसेट कर देते हैं। बिल्कुल प्रोग्राम अपनी टॉप पे चला जाता है, यानी पहले स्टेप पे चला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।